अच्छा, तो इसके नेक्स्ट है हमारा डेल्टा कनेक्शन। ठीक है, अब डेल्टा कनेक्शन में आपके पास 3 फेज हैं। यस सर। ठीक है, यस सर। तीनों फेजेस जो होते हैं वो आपस में एक का सिरा दूसरे के साथ, दूसरे का सिरा पहले के साथ, पहले का सिरा तीसरे के साथ इस तरह जुड़ा होता है। जैसे अगर मैं इसका पॉइंट की बात करूं 1 2 3 4 5 6 देखो ये इस तरह सिरे जुड़े हुए हैं। अगर इसको ए बी के हिसाब से देखें, ए बी, ये इसका बी सिरा, ये इसका बी सिरा, फिर ये इसका बी सिरा, तो हर एक ए बी ए इस तरह जुड़े हुए हैं। यस सर। ठीक है, जो फेज आता है। अब डेल्टा कनेक्शन क्वेश्चन ये है कि करते क्यों हैं डेल्टा कनेक्शन? हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हमारे पास जो वोल्टेज की कमी होती है ना, मिसाल के तौर पर एक सर्किट मैंने बनाया है, वहाँ पे मुझे ज़्यादा वोल्टेज चाहिए, 440 पूरे चाहिए वोल्टेज, 440 पूरे वोल्टेज चाहिए मुझे, और हर एक फेज पे 440 चाहिए, हर एक फेज पे चाहिए, तो मैं डेल्टा कनेक्शन करूँगा। देखो ये 3 फेजेस हैं आपके पास, 3 फेज हैं, इसमें न्यूट्रल है? नहीं है ना? तो क्या हमें न्यूट्रल और फेज के दरमियान में पर फेज वोल्टेज मिल सकते हैं? नहीं मिल सकते ना? नहीं सर। तो देखो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ लाइन वोल्टेज, यहाँ पे भी लाइन वोल्टेज है, और इसके दरमियान पे भी लाइन वोल्टेज, तीनों पे लाइन वोल्टेज चल रहे हैं। इस चीज की समझ आ गई? जी सर। मैंने आपको समझाया है कि आपके पास जैसे हमारे पास स्टार कनेक्शन है, तो स्टार कनेक्शन में आपके पास क्या होता है कि 3 फेज और एक न्यूट्रल मिल रही है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर फेज और न्यूट्रल के दरमियान में हमें फेज वोल्टेज मिल रहे हैं, और फेज टू फेज के दरमियान में हमें लाइन वोल्टेज मिल रहे हैं। क्या डेल्टा कनेक्शन में न्यूट्रल है हमारे पास? तो हमें फेज वोल्टेज यहाँ से नहीं मिल सकते। यहाँ तक समझ आ गई ना? अब क्वेश्चन आपका वो क्रिएट होता है कि सर जी यहाँ पर लाइन वोल्टेज हैं और यहाँ पर हमारे पास मतलब लाइन वोल्टेज उतने पूरे मिल रहे हैं हर एक फेज पे, तो वहाँ पर हमें सिंगल फेज पे इतने, तो इसके सिंगल फेज पे पूरे क्यों मिलते हैं? तो वो क्वेश्चन खत्म हो जाता है आपका कि सिंगल फेज पे यहाँ पे भी न्यूट्रल ना होने की वजह से लाइन वोल्टेज ही पाए जाते हैं। ठीक है, इस सर्किट में करंट गुजरने के कितने रास्ते हैं? 2, एक से ज्यादा रास्ते हैं। तो इसमें आपके फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज सेम हो गए, सेम हो गए ना? देखो हर एक फेज पे पाए जाने वाले वोल्टेज जो हैं वो लाइन वोल्टेज ही हैं। हर एक फेज पर पाए जाने वाले जो वोल्टेज हैं, यहाँ ये फेज है, इसके दरमियान में फेज, ये फेज है, इन पर जो वोल्टेज पाए जा रहे हैं वो पूरे लाइन ही है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अब इस सर्किट में देखो, अगर ये इस तरफ निकालते हैं, ये न्यूट्रल है यहाँ पर, ठीक है, आपकी करंट आ रही है, देखो 3 फेज वोल्टेज पाए जा रहे हैं ना आपके पास। पहला यहाँ पर न्यूट्रल है, एक फेज इस फेज पे ये हैं और ये हैं। अभी मैंने आपको बताया पर फेज वोल्टेज वो होते हैं जो कि फेज और न्यूट्रल के दरमियान में पाए जाते हैं। ठीक है, लाइन वोल्टेज वो होते हैं जो आपके लाइन टू लाइन यानी कि फेज टू फेज, यहाँ पर आपके हर एक फेज के दरमियान में इस सूरत में देखें ये और ये, इसके दरमियान में जो वोल्टेज है वो लाइन वोल्टेज है, और इसके दरमियान में जो वोल्टेज है वो आपके फेज वोल्टेज है। ठीक है सर, इस चीज की समझ आ गई? जी सर। इस सर्किट में अगर देखें हम लोग तो करंट गुजरने का एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता था। इसमें हमारी लाइन करंट जो है वो बराबर है फेज करंट के, सेम है, ऐसे ही है। इसमें हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ला होता है क्योंकि हमारे पास फेज वोल्टेज हैं, तो हम क्या करते हैं, हमारे जो लाइन वोल्टेज होते हैं वो √3 गुना ज्यादा होते हैं पर फेज वोल्टेज से, ऐसे ही। और अगर हमने पर फेज वोल्टेज मालूम करने हैं तो हम क्या करते हैं कि लाइन वोल्टेज को √3 से डिवाइड कर देते हैं, सेम ऐसे ही है। अब स्टार कनेक्शन में आपकी करंट सेम है, इस कनेक्शन में आपके वोल्टेज सेम है, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज बराबर है। यहाँ तक समझ आ गई? नेक्स्ट है यहाँ पर करंट का ताल्लुक। करंट यहाँ पर डिवाइड हो रही है 2 रास्तों में,
तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर लॉ आ जाता है। तो यहाँ पर जब आपने फेज करंट मालूम करनी होती है तो उसको डिवाइड किया जाता है, वो √3 गुना ज्यादा होती है लाइन करंट फेज करंट से। आपकी जो लाइन करंट है वो फेज करंट से √3 गुना ज्यादा होती है। तो जब आपने फेज करंट मालूम करनी है तो वो आपकी लाइन करंट को डिवाइड कर दिया जाता है √3 से, ठीक है। यानी कि आपकी डेल्टा में आपको हर एक फेज पर ज्यादा पूरे वोल्टेज मिल रहे हैं। जैसे अगर आपने ट्रांसफार्मर को डील करते हैं, बैठ जाओ, तो ट्रांसफार्मर में आपके 11 kV इनपुट आ रही है जी सर, ठीक है। इनपुट उसकी है डेल्टा कनेक्शन। इनपुट क्या है उसकी? डेल्टा कनेक्शन। हर एक फेज पर आपको 11,000 वोल्ट पूरे मिलेंगे। 3 फेज होते हैं ना उसके, 1 2 3 डेल्टा में। आपने देखा होगा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो गलियों में लगा उसमें 3 तारें सिर्फ इन हो रही होती हैं, 3 तारें इन होती हैं। उसके हर एक फेज पर 11 kV यानी कि 11,000 वोल्ट पूरे होते हैं, क्योंकि हमने अभी सीखा कि लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज उसमें बराबर है। तो हर एक फेज पर आपके कितने वोल्टेज आ रहे हैं? 11,000 वोल्ट। लेकिन हर एक फेज में वहां पर करंट तकसीम हो रही है। अगर आपकी करंट आ रही थी मैक्सिमम कितनी आती है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, एक आपका 100 kVA का ट्रांसफार्मर है, इनपुट के डील कर रहे हैं हम, ठीक है। 100 kVA का ट्रांसफार्मर है आपका, आपने इसकी इनपुट करंट निकालनी है। तो पावर निकालने के लिए आपने क्या फार्मूला है आपका? √3 VL IL cos थीटा। अब आपने जब पावर का फार्मूला 3 फेज का लिखना होता है तो याद रखिएगा वहां पर आपने लाइन वोल्टेज यूज करनी है और लाइन करंट यूज करनी है। अगर आपने फार्मूला लिखना है सिंगल फेज में तो पावर इज इक्वल टू VI cos थीटा। इसमें आपके फेज वोल्टेज होता है, फेज करंट होती है। ये सिंगल फेज के लिए है, ये लाइन 3 फेज के लिए। 3 फेज में लाइन वोल्टेज और लाइन करंट का ताल्लुक आपने मेंशन करना होता है इसमें, इस चीज को ध्यान में रखना। अच्छा, अब आपने मालूम क्या करनी है? लाइन करंट मालूम करिए ना, तो आप इसको पावर ओवर √3 V cos थीटा, यही है VL। जहां पर आपका पावर kVA में हो वहां पर cos थीटा कितना होता है? यूनिटी। तो इसको लिखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जहां पर आपकी kVA की पावर हो वहां पर आपका पावर फैक्टर जो होता है वो 1 होता है। तो अगर 1 है तो 1 को यहाँ पर मेंशन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक ओके? अब आपने क्या करना है, आपके पास पावर कितनी है? 100 kVA। K को खत्म करने के लिए हमने क्या किया? 1000 से ज़रा ओवर √3 मल्टीप्लाई लाइन वोल्टेज कितने हैं आपके पास? 11 kV। 11 kV तो मल्टीप्लाई 1000, ये 1000 इससे कट गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करके 100 पे तकसीम कर दो, ये कितनी आती है? अच्छा, 100 पे तकसीम करो, 5 पॉइंट समथिंग आएगा। अच्छा, फिर सुन लें, आपके पास पावर कितनी थी ट्रांसफार्मर की? 100 kVA। और आपके पास पावर फैक्टर कितना है? जहाँ पर kVA की पावर हो वहाँ पर cos थीटा यूनिटी होता है। लाइन वोल्टेज कितने थे? आपकी इनपुट जो आ रही है वो 11 kV आ रही है ना, 11,000 वोल्ट, ठीक है। इसके बाद पावर का आपने फार्मूला मेंशन किया, पावर आपने ऊपर रख के डिवाइड वगैरह करके आपको 3 फेज में लाइन करंट जो आ रही है वो आ रही है 5.24 एम्पीयर। अब ये लाइन टू लाइन है, हाँ जी, ये डेल्टा कनेक्टेड। अभी डेल्टा सीख लो, स्टार में ये लाइन टू लाइन वोल्ट करंट है आपकी, ठीक है। अगर मुझे हर एक फेज पे करंट मालूम करनी हो तो फार्मूला क्या लगेगा? √3 से डिवाइड कर देंगे। आपने फेज करंट मालूम करनी है, लाइन करंट ओवर √3। लाइन करंट आपके पास है ये 5.24 ओवर √3। करें इसको कैलकुलेट, एक 73 से डिवाइड कर दो 5.24 3.028 3 एम्पीयर आ गई। यानी कि
एक फेज में वो जो डी लगाई होती है 11 केवी के लिए सिर्फ 3 एम्पीयर करंट आ रही होती है 100 केवी के ट्रांसफार्मर में इनपुट पे सिर्फ 3 एम्पीयर करंट। तो हिसाब लगाएं वहाँ पर वो जो उन्होंने वो रस्सी बांध के वो बांधा होता है फ्यूज, क्या वो शॉर्ट सर्किट में मेल्ट होगा? नहीं होगा ना। अच्छा अब ये डेल्टा में आ गई आपके पास, क्लियर यहाँ तक समझ आ गया? और हर एक फेज में आपके वोल्टेज कितने आ रहे हैं? 11 के, क्योंकि मैंने यहाँ पर मेंशन किया था आपके फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज सेम है इन डेल्टा कनेक्शन में। हर एक फेज में 11,000 वोल्ट होंगे और करंट सिर्फ 3 एम्पीयर है वहाँ पे। इसकी समझ आ गई है? यस सर। डेल्टा कनेक्शन समझ आ गया? यस सर। डेल्टा में लाइन करंट और लाइन वोल्टेज क्या होते हैं समझ आ गए? यस सर। अब आ जाओ स्टार में। अब वही ट्रांसफार्मर, अब आउटपुट पे आपको स्टार में क्या पावर दे रहा है, कैसे आपकी कैलकुलेशन निकालना है। देखो स्टार कनेक्शन में आया, आप स्टार में मैंने आपको समझाया अभी कि लाइन वोल्टेज जो होते हैं वो आपके डिवाइड होते हैं और करंट जो होती है वो सेम रहती है। लाइन करंट और फेज करंट सेम एक ही है। यस सर। अब इसमें फेज वोल्टेज और इसका ताल्लुक क्या होता है, फिर बता रहा हूँ। लाइन टू न्यूट्रल के दरमियान में, लाइन टू न्यूट्रल के दरमियान में जो वोल्टेज पाए जाते हैं वो फेज वोल्टेज है। लाइन टू लाइन जो वोल्टेज होते हैं लाइन टू यानी फेज टू फेज, फेज टू फेज जो वोल्टेज है वो लाइन वोल्टेज है, फेज टू न्यूट्रल जो है वो आपके फेज वोल्टेज है। ठीक है, सेम एज इट इज वो करंट जो फेज टू फेज पाई जाए उसको हम लाइन करंट बोलते हैं, और वो करंट जो फेज टू न्यूट्रल के दरमियान में हो वो आपकी फेज करंट होती है। ठीक है, अब देखिए ये आपके पास 3 फेज हैं, 1 2 3। तीनों फेजेस पे करंट अलग अलग होनी चाहिए, फेज वोल्टेज भी अलग अलग होनी चाहिए। होनी चाहिए करंट तो सेम ही होगी, शुक्र है कुछ बोल पड़े। इसमें आपकी हर एक जो लाइन करंट है वही फेज करंट होगी, हर एक फेज पर करंट की मिकदार बढ़ जाएगी। मैंने आपको एक फेराड ओहम लॉ सिखाया था, ओहम लॉ में मैंने बताया था कि करंट और वोल्टेज बराह रास्त मुतनासिब होते हैं, बशर्ते ये कि टेम्परेचर सेम रहता है। टेम्परेचर सेम रहता नहीं है, इसलिए ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं, यानी कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी कम हो जाती है। अब देखो अगर हमारे पास एक फेज पर 11,000 वोल्ट है तो करंट कितनी आ रही है? 3 एम्पीयर। अगर मैं एक फेज पर 230 वोल्ट कर दूँ तो करंट कितनी होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए या कम होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए ना। अब देखना यहाँ पे कैलकुलेट करके देखते हैं कितनी बढ़ती है। टेस्ट की तरह ये थोड़ा सा मैं रेज कर रहा हूँ यहाँ से। अब गौर करो, आपके पास वही पावर है 100 kVA, ठीक है ट्रांसफार्मर। अब आउटपुट पे चला जाता हूँ, आउटपुट पे आ गए हैं। ठीक है, आउटपुट पे आपके पास वोल्टेज कितनी है? लाइन वोल्टेज 3 फेज आपके पास है 440 वोल्ट। ये आप आउटपुट की बात करें, ये आपका पोर्शन इनपुट पे था, ये जो ट्रांसफार्मर की इनपुट जो मेन सप्लाई 11,000 के भी आ रही है। अब आउटपुट पे हमें वो ट्रांसफार्मर 440 वोल्ट देता है 3 फेज, यानी कि लाइन वोल्टेज उसके 440 है। ठीक है, आपने लाइन करंट मालूम करनी है। ठीक है, अब ये भी केवीए की रेटिंग है तो कॉस्ट का यहाँ पर क्या होगा? क्योंकि कॉस्ट ही है तो केवीए की रेटिंग है। अगर किलोवाट में होता है तो फिर हम इसको 0.85। अगर हमें इसी को किलोवाट में करना पड़ता तो क्या करेंगे? केवीए है ना, इसी केवीए को हमने पावर फैक्टर से ज़रूरत देना है, क्योंकि हमने पढ़ा था कॉस थीटा जो होता है आपका, मैं यहाँ लिख देता हूँ, कॉस थीटा जो होता है वो आपका होता है केवीए किलोवाट हकीकी और ज़ाहरी पावर की निस्बत को हम पावर फैक्टर कहते हैं। ठीक है, अगर हमने किलोवाट मालूम करने हैं तो केवीए को मल्टीप्लाई करना होगा कॉस थीटा के साथ। ठीक है, अब हमारे पास केवीए हैं, अगर कॉस थीटा में 0.85 करता हूँ तो वो 85 किलोवाट आउटपुट देगा। अगर केवीए की रेटिंग नहीं रखता हूँ तो कॉस थीटा मेरा 1 है तो आउटपुट उसकी किलोवाट में वो वही आएगी, 100 किलोवाट ही आएगा। ठीक है, अच्छा अब पावर का फार्मूला सेम वही √3 BI cos थीटा BL IL cos। ठीक है, मैं डायरेक्ट आ जाता हूँ यहाँ पर। ठीक है, आपके पास आप करंट आपने मालूम करनी है, पावर लिख देता हूँ, पावर √3 BI
रियल IL cos थीटा, ठीक है। IL आपने फाइंड आउट करना है P/√3 रियल cos थीटा। cos थीटा 1 है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, जी सर। तो यही रहेगा आपके पास। पावर आपके पास कितनी है 100 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाय मल्टीप्लाई 440। अब इसको कैलकुलेट करो। नीचे आया 762.10 762 अशारिया वो सारी के बाद बकरे बकरे भाई दे 762.10। हाँ जी। एक ही आ गया आगे। अच्छा कितने इसको 5 5 131.21 ठीक है बस इतने एम्पेयर आपके पास आ रहे हैं लाइन पे। बढ़ गया। अब कोई बताएगा फेज करंट कितनी होगी? शरोज तुम बताओ। बराबर ही रहेगी। हाँ जी तुम बताओ। हाँ इसमें आपकी लाइन करंट और फेज करंट सेम है, ठीक है। अब ये हर एक फेज पर 131 एम्पेयर आएंगे। हर एक फेज पर कितने एम्पेयर आ रहे हैं? 131 एम्पेयर आ रहे हैं, ठीक है। अब आपके पास लाइन वोल्टेज कितनी है? 440। तो फेज वोल्टेज कितने होंगे? 252 एम्पेयर वोल्ट आएंगे मेरे ख्याल में। करके देखो। जी सर। देखो 254 वोल्ट आ रहे हैं। अगर अब इस चीज को देखो, हर एक फेज पे जब आपके 11000 वोल्ट थे तो आपकी करंट 3 एम्पीयर थी, ऐसे ही है। Yes, अब आपके हर एक फेज पे वोल्टेज आ रहे हैं 254 Yes, और आपकी करंट 131 एम्पीयर आ रही है। यानी कि करंट के बढ़ने, वोल्टेज के कम होने से करंट बढ़ गई, ठीक है। और वोल्टेज हाँ जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। वैसे ओम लॉ ये कहता है जो आपकी अप्लाइड करंट होती है वो आपके अप्लाइड वोल्टेज के बराह रास्त मुतनासिब होती है, लेकिन बशर्त ये कि उसका टेम्परेचर सेम है। लेकिन टेम्परेचर या रेजिस्टेंस सेम नहीं रहता, उसकी रेजिस्टेंस वगैरह। तो रेजिस्टेंस चेंज होने की वजह से क्या होता है, उसके टेम्परेचर में इजाफा होता है, तो ये लॉ इन्वर्सली हो जाता है। यानी कि अगर वो पहले बराह रास्त था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, अब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो इन्वर्सली में क्या होगा, एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी कम हो जाएगा। तो अब आपको आउटपुट में देख लें कितने आ रहे हैं, और ये चीज़ समझ आ गई। अब डेल्टा कनेक्शन और स्टार कनेक्शन क्लियर है। अब इसको आप अगर कोई पूछ ले इसके कि क्यों करते हैं, स्टार कनेक्शन क्यों करते हैं या डेल्टा हम क्यों करते हैं, एक्सप्लेन कर लोगे अच्छे से?